Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the ratio of Coulomb's electrostatic force to the gravitational force between the electron and a proton separated by some distance is 2.4 into 10 to the power 39. The ratio of proportionality constant K is 1 upon 4 pi epsilon naught. The gravitational constant G is nearly. Given that the charge of proton and electron each is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, the mass of the electron is 1.11 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. The mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. So यहाँ सबसे पहली बात ये कहा गया है कि दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और इन फोर्सेस में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का रेशियो है, जैसे कि के और जी का जो रेशियो है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फर्स्ट ये अगर दो चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस के एग्जांपल लेते हैं, तो उनमें जो म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है। जैसे मान लेते हैं किसी एक चार्ज है वो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो कि महसूस किया जा सकता है जब कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में एंटर करे। तो ये जो इंटरेक्शन होता है ये फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जरूरी है कंसिडर करना, वो है स्टैटिक चार्जेस। ओके, स्टैटिक चार्जेस जरूरी हैं और इनका इंटरेक्शन जो होता है वो इस फोर्स का कारण होता है। ठीक है, जो सेकंड केस है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। दो कोई भी पर्टिकुलर बॉडीज का एग्जांपल है जिनका मास है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एग्जांपल है। ठीक है, इनमें जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है मास। दोनों बॉडीज के पास मास होना चाहिए। यहाँ ये चीज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों ही पॉसिबिलिटी रखती है। ओके, लेकिन दूसरा केस जो है वो प्योरली अट्रैक्टिव है। ठीक है, अट्रैक्टिव, लेकिन दोनों बॉडीज के पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। सो ये केस है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो केस दिया गया है, इनका जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इफ ये Q1 है और ये Q2 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं? Fg is equal to G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये दो मासेस हैं, ठीक है, m1 एंड m2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये R। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, यहाँ पे K और G का रेशियो हमें पता लगाना है। सो सबसे पहले तो हमें F और G, हमें Fe और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो दिया गया है, जो कि 2.4 into 10 to the power 39 है। तो हमें क्या गिवन है? हमें Fe by Fg का रेशियो गिवन है, कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कितना है? 2.4 into 10 to the power 39, 10 to the power 39। सो ये रेशियो है, और अगर हम इनके फॉर्मूले को डिवाइड कर दें, जैसे कि Fe is K Q1 Q2 over R square divided by G m1 m2 divided by R square। सो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, और दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनके पास चार्ज भी है और मास भी है, तो सेम डिस्टेंस पे रखे जाएंगे। सो R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम प्लेस कर सकते हैं Q1 और Q2 की वैल्यू।
दोनों ही सेम चार्ज कैरी करते हैं बट साइन ऑपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ साइन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। जी और दोनों का मास अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻³ kg और प्रोटॉन का है 1.67 × 10⁻27 kg। चेक कर लेते हैं जो गिवन है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो Fe/Fg इज 2.4 × 10⁻39। बाकी हम वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं। 9.1 × 10⁻31 into 1.67 × 10⁻27 divided by 1.6 × 10⁻19 होल स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी होगी ये रेशियो होगी K/G का। तो इसे चेक करते हैं। तो इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो है 14.24 × 10⁻19। तो स्टैंडर्ड टर्म्स में जो है जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद लगाया जाता है। तो इसको हम स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में लिख सकते हैं 1.42 × 10⁻20। तो ये रेशियो है, इसको यूनिट नहीं होगी और ये है K/G का रेशियो। ओके, सो ऑप्शन से चेक करते हैं। द करेक्ट आंसर इज 10⁻20। So B is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.